टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्विक रिवीजन देंगे। हिंदी में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अब हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे। केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंट और रिएक्टेंट react to form new substance with entirely different properties. Breaking of the old bond and the formation of the new bond are responsible for the occurrence of chemical reaction. अब आप देखिए, सोडियम का हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो सोडियम हमारा बहुत ही रिएक्टिव पदार्थ होता है जो पानी में भी हमारा बहुत तेज़ रिएक्ट करता है, और H2 हमारा पानी है। तो जब हमने इनका रिएक्शन कराया तो नया पदार्थ NaOH आया। इसमें हमारे H2O के बॉन्ड टूटे और Na और OH के बॉन्ड हमारे फॉर्म हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारा नया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? अगर किसी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट हो जाए, यानी कि उसकी पहली अवस्था से नई अवस्था हो जाए, जैसे सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड से NaOH बन गया। चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके हम रिएक्शन आगे बताएंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए केमिकल इक्वेशन इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिम्बॉल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूज द सेम। अब देखिए, अब मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारे प्रोडक्ट हैं। तो मीथेन को हम CH4 और ऑक्सीजन को 2O2 लिखकर इसको हीट दी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हमारा लिक्विड फॉर्म होगा। केमिकल इक्वेशन लिखने का मेथड क्या होता है? 2Mg+O2 जो हमारा रिएक्टेंट है, एरो हमारा साइन है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है इसमें, और 2MgO हमारा प्रोडक्ट है। इन द above equation number of magnesium and oxygen atom are not same on both sides of equation. Such unbalanced equation is called skeleton chemical equation. Balanced chemical equation. A balanced chemical is that in which the total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation. तो जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएंगे उसमें हम आपको समझा देंगे। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसमें हमारे 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी बोलता है, उसमें हमने H2 मिलाया तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 एक्वियस फॉर्म में होता है, स्लेक्ड लाइम, और हीट रिलीज होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हमारा एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। हीट करते हैं हम लीड नाइट्रेट जो कलरलेस है, PbNO3 और इससे हमारा लीड ऑक्साइड 2PbO जो येलो कलर का होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, और O2 गैस हमारी इसमें रिलीज होती है। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इसमें हम करंट पास कराते हैं तो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल है। फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। जैसे हमारा सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का सॉल्डेल है, जिस सनलाइट में हमने इसको रखा तो इससे हमारा सिल्वर Ag जो ग्रेज वाइट होता है, और क्लोरीन गैस येलोइस ग्रीन होती है। ये हमारा सिल्वर हेलिडाइड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो अभी हमने आपको बताए थे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, तो इसमें हमारे चेंज इन कलर हुए हैं, और चेंज इन स्टेट में हमारे जो पहले थे वो अब डिफरेंट हो गए हैं। प्रेसिपिटेट और टेम्परेचर का हम आपको बता देते हैं। टेम्परेचर का हमारा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था, जब पानी में हमने उसको मिलाया
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आई तो इसमें हमारा टेम्परेचर हीट हो गई, तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। तो ये सारे हमारे वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए मोर रिसीव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन मेटल में हम कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है मिलाते हैं तो FeSO4, फेरस सल्फेट या आयरन सेकंड सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और कॉपर हमारा मेटल सॉलिड बनता है, क्योंकि आयरन जो होता है हमारा मोर रिएक्टिव देन कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हमने रिएक्शन किया तो इसमें हमारा पर्सिपिएशन रिएक्शन बना बेरियम सल्फेट जो वाइट PPT होता है, और NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है। ये अभी हमने पीछे भी आपको बताया था कि रिएक्शन में हमारा पर्सिपिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है कि अगर कॉपर प्लस O2 में अगर कॉपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का एडेड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाए तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन है। इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का ये हमारा एग्जाम्पल है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट किया तो कॉपर में से ऑक्सीजन गई तो ये रिडक्शन हो गया, और H2 में वो आ गया हमारा ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गई। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच आर accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction। convection reaction का एग्जाम्पल है। respiration, decomposition of vegetable matter into compost are some example of exothermic reaction। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। corrosion, the phenomena due to metal are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere is called corrosion। जैसे हमारा आयरन आर्टिकल शाइनी वैन न्यू होता है तो कोटेड रेडिश ब्राउन हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रेंसिडिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो of oxidation of oil and fat which are volatile in nature present in the fuel material resulting in the change of smell and taste in them। Rancidity can be prevented by in airtight containers, packing of food like photo wafers etc. Packet containing nitrogen instead of air by adding antioxidant utilize hydroxyanisole and BST यूटिलाइड हाइड्रोक्साइड टोलिन को मिलाकर हम उसकी रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो ये हमने आपको केमिकल रिएक्शन का क्विक रिवीजन दिया है। इसके MCQ और एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई कमी हो तो उसमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।